is Samson. My name is Samson. And you have proven nothing. Samson. सैमसन एक इसराइली जिसे खुदा ने एक बड़े मकसद के लिए चुना था, एक ऐसा इंसान जो अकेला हजारों इंसानों को कत्ल कर देता था। उसके पास इतनी ताकत कहाँ से आई? उसकी ताकत का राज क्या था? लेकिन एक औरत की मोहब्बत में वो कैसे तबाह हो गया? आज हम इस वीडियो में बनी इसराइल के सबसे ताकतवर इंसान सैमसन के बारे में जानेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद कौम बनी इसराइल में सरकशी, बदफैली और बुत परस्ती फिर से आम होने लगी। जब सैमसन जवान हुआ तो कौम अमालका उस वक़्त अपने अरूज पर थी। अल्लाह ताला ने कौम अमालका को कौम बनी इसराइल पर फौकियत दी। कौम अमालका ने बनी इसराइली इलाकों पर हमला किया और कौम बनी इसराइल के बेशुमार इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया। कौम अमालका ने बनी इसराइल के बहुत लोगों को गिरफ्तार करके उन पर बहुत जुल्म करने लगे। इस दौर में बनी इसराइल के कबीला दनियाल में अल्लाह ताला ने एक लड़का पैदा किया जिसका नाम सैमसन था। बनी इसराइल के 12 कबीलों में से एक कबीला दनियाल के नाम से मशहूर था। रवायात में है कि जब सैमसन पैदा होने वाला था तो सैमसन की माँ ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे लड़का अता कर, मैं इसको कभी भी बदकारियों और शराब के पास नहीं जाने दूंगी। माँ ने दुआ की, मैं अपने लड़के के कभी भी बाल नहीं कटवाऊंगी। लिहाजा जब सैमसन पैदा हुआ तो उसकी माँ ने अपने बच्चे को हमेशा ही बुराई से पाक रखने की कोशिश की। सैमसन के बाल ना कटवाए। सैमसन को अल्लाह ताला ने बेपनाह ताकत का मालिक बनाया हुआ था। सैमसन की ताकत का अंदाज़ा इस वाक़या से लगाया जा सकता है कि सैमसन एक दफ़ा एक जंगल से गुजर रहा था। उसका सामना एक शेर से हुआ। सैमसन ने शेर को ऐसे चीर दिया जैसे बकरी के नन्हे बच्चे को शेर चीर फाड़ देता है। इस वाक़ये के बाद सैमसन जान गया था अल्लाह ने उसको बेपनाह कुव्वत से नवाजा है। अल्लाह ने मुझे किसी खास मकसद के लिए पैदा किया है। जब सैमसन जवान हुआ तो कौम अमालका अपने अरूज पर थी। सैमसन के दिल में कौम अमालका के शहरियों को देखने की ख्वाहिश पैदा हुई। सैमसन अपनी बस्ती से कौम अमालका के शहरियों को देखने के लिए चला गया। जब वह शहर की सैर कर रहा था तो उसकी मुलाकात कौम अमालका की एक लड़की से हुई। उसका नाम तहमीना था। सैमसन उस लड़की से मोहब्बत कर बैठा। ये दोनों अपनी कौम से छुपकर मिला करते थे। इन दोनों ने अपनी कौम में इतनी दुश्मनी होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ शादी करने का वादा किया। जब सैमसन की शादी तय हुई तो कौम अमालका के लोगों ने सैमसन से एक शर्त लगाई। सैमसन वो शर्त कौम अमालका से हार गया। इस कौम के साथ ये तय हुआ कि जब तक सैमसन शर्त में हारी हुई चीज़ें कौम अमालका को नहीं देगा उस वक़्त तक कौम सैमसन की शादी उस लड़की से नहीं होने देंगे। लिहाजा सैमसन को इस बात पर बड़ा दुख हुआ। सैमसन वहाँ से जा रहा था कि उसकी नज़र एक इसराइली काफिले पर पड़ी जो 30 अफराद पर मुश्तमिल था। सैमसन ने इस काफिले पर हमला कर दिया। सैमसन ने इस काफिले से सारा माल छीन लिया। इस काफिले से सामान छीनने के बाद सैमसन अपनी हारी हुई शर्त का माल वापस करने के लिए कौम अमालका में गया तो उसने देखा कि तहमीना की शादी किसी दूसरे शख्स से हो चुकी है। जब सैमसन ने यह देखा तो उसे बर्दाश्त ना हुआ। उसने कौम अमालका के सारे खेतों को आग लगा दी। जब कौम अमालका को इल्म हुआ कि यह सैमसन की हरकत है, उन्होंने सैमसन की साबका बीवी और उसके ससुर को मार डाला। एक दिन कौम अमालका ने बनी इसराइल पर हमला किया और कहा कि सैमसन को हमारे हवाले कर दो। बनी इसराइल ने अपनी जान बचाने की खातिर सैमसन को कौम अमालका के सपोर्ट कर दिया। जब कौम अमालका ने सैमसन को गिरफ्तार किया तो सैमसन कौम अमालका के काबू न आया। सैमसन के हाथ गद्दे की हड्डी लग गई। सैमसन ने इस हड्डी की मदद से कौम अमालका के 1000 सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। इस कारनामे के बाद सैमसन को बनी इसराइल में बहुत शोहरत मिली। इसराइली लोग सैमसन को अपना सरदार मानने लगे। जब सैमसन ने कौम अमालका के 1000 अफराद को मौत की घाट उतारा तो वह कौम सैमसन के नाम से डरने लगे। बनी इसराइल सैमसन को अपना सरदार मानते हुए कौम अमालका से जंग करने के लिए तैयार हुई। यह खबर सुनकर कौम अमालका की नींदें हराम हो गई। कौम अमालका सैमसन को अपने जाल में लाने के लिए हर तरह के हरबे सोचने लगी। कौम अमालका सैमसन को बहुत कोशिश करने के बावजूद अपने जाल में फंसा ना सकी तो कौम अमालका ने अपनी कौम से एक लड़की दलाला को चुना जो बहुत हसीन और जमील थी। कौम अमालका ने इस लड़की को यह लालच दिया कि तुम सैमसन की ताकत का राज मालूम करोगी तो हम तुमको बहुत ज्यादा सोने के सिक्कों से नवाजेंगे। यह लड़की सैमसन को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाने में कामयाब हो गई। जब सैमसन ने इतनी हसीन और जमील लड़की देखी तो सैमसन उस लड़की का दीवाना हो गया। इसी तरह सैमसन और दलाला एक दूसरे के करीब होते गए।
एक दिन दलाला ने कहा कि मेरी जान मुझे बताओ, तुम इतनी ताकतवर कैसे हो। यह बात सुनकर सैमसन ने दलाला को टाल दिया। एक दिन दलाला सैमसन से नाराज हो गई। जब तक तुम मुझे अपनी ताकत के बारे में नहीं बताओगे, मैं तुमको नहीं मिलूंगी, मैं तुमको छोड़कर चली जाऊंगी। दलाला ने जब यह बात कही तो सैमसन दलाला के इश्क में पागल था। सैमसन ने कहा, मैं जब से पैदा हुआ हूँ मेरे बालों को नहीं काटा गया, मेरे ताकतवर होने का राज बस यही है। एक दिन सैमसन दलाला के पास हो रहा था। दलाला ने सैमसन के बाल काट दिए। उसी रात अमालका की कौम के लोगों ने सैमसन पर हमला कर दिया। जब अमालका की कौम ने सैमसन पर हमला किया तो इस बार सैमसन उन लोगों से अपना दिफा ना कर सका, तो कौम अमालका के लोगों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने सैमसन के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया। कौम अमालका ने सैमसन को गिरफ्तार करने के बाद उसकी आंखें निकाल दी, फिर उसको एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। सैमसन को गिरफ्तार करवाने के बदले में दलाला को कौम अमालका ने बेशुमार तोला से नवाजा। सैमसन को गिरफ्तार करने की खुशी में कौम अमालका ने एक बहुत बड़ी दावत करने का ऐलान किया। कौम अमालका का कहना था कि हमारे देवता ने हमको सैमसन पर फतह दी, इसी वजह से वो अपने देवता के पास जमा होने के लिए एक दिन मुकर्रर किया। कौम अमालका ने सैमसन को गिरफ्तार करके बादशाह के सामने पेश किया। कौम अमालका के लोगों ने सैमसन के साथ काफी बदसलूकियां की, सैमसन को तरह तरह की दुख और तकालीफ दी। कौम अमालका फतह के मौके पर जश्न मना रही थी। दूसरी तरफ सैमसन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, जो उसने अल्लाह ताला से सच्ची तौबा की। सैमसन ने अल्लाह ताला से दोबारा अपनी ताकत के लिए दुआ मांगी, तो अल्लाह ताला ने सैमसन की दुआ कबूल की। सैमसन की ताकत वापस लुटा दी। सैमसन ने लोगों पर हमला किया तो लोग इधर इधर भागने लगे। सैमसन ने महल की दीवारें गिराना शुरू कर दी और कुछ लम्हे के बाद सारा महल जमीन पर आ गिरा। इस मौके पर कौम अमालका के 3000 लोग मारे गए।